नो मंगलानम च सव्यस्य पद्मम हवै मंगलम। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर एक चरण श्री विजयराज जी महासाब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण भागों में आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। आप सब हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी और प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर लेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछले क्लास में हमने आवश्यक यानी प्रतिक्रमण के बारे में पढ़ा। प्रतिक्रमण का मतलब पढ़ा प्रति प्लस अतिक्रमण, यानी कि पापों से पीछे हटना। और जो आवश्यक प्रतिक्रमण है उसके 6 भाग पढ़े हमने। जिसमें पहला सामयिक, दूसरी 24 तक, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कर्षक और छठा प्रत्याख्यान। इनके बारे में पढ़ा। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, तो पहले क्लियर कर लेते हैं। और बाकी सामयिक सूत्र की हम तसोत्तरी तक की पाठी का मूल और अर्थ कर चुके हैं। वहां तक अगर किसी को कुछ है तो प्लीज पूछ लेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। मैम डाउट नहीं है जी। तो आज लोकस्य की पाठी का उच्चारण कौन करने वाले हैं? लोकस्य का उच्चारण कौन करने वाले हैं? मैं करूंगी। बिल्कुल साहब बोलिए। लोकस्य उजोय करे धम्म चित्तयरे जिने अरिहंते चित्तहिसं चोवीसं केवली उत्सवमधियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयीं च पहं सुखासं जीर्णं जीर्णं च चन्द्रपावन्दे सुहें च पुष्पदन्तं श्रियलसिजं च वासुपूजं च विमलमणं तं च जीर्णं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुन्तुमहरं च मल्लिं वन्दे मुनिसूयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्टनेमि पासं वर्धमानं च एवं महे अपितुवा यूयरमलापैन जरमरना चोवीसंपि जिनवरा तित्तर्यामि पश्यन्तु तित्ये वन्द्ये मय्या जे लोग सौतमा सिद्धा आरोग्य भोय लाभम समाय वरम उत्तमं दिन्तु चंदे सुनिमलैरा आयचे सुआयं पया सवेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममति संतु सिद्धा सिद्धि ममति संतु। बहुत खूब साहब, बहुत अच्छे से उच्चारण किया आपने और बहुत अच्छे लय में। नेक्स्ट करेमी बनते।
मैं बोलूं? कोई और भी बोलता कोई है तो? बोलना, कोई और मैम बोल रहा है तो ठीक है। हाँ बोलिए ना, एक बार करी उच्चारण हो जाएगा तो क्या कि गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा। हाँ ठीक है। जी करेमी भन्ते सामाय्यम सावत्रम सोगम पचखामी जाव नियम पजुआ सामी दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वयसा कायसा तत् भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसरामि। एक बार वापस बोलिए ना। हेलो निकिता जी। निकिता जी हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आपकी आ रही, मेरी आ रही है? हाँ पहले आ रही थी, अभी वापस मैंने बोला तो नहीं आ रही थी, एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। हाँ, करेमी भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचखामी जाव नियम पजुआ सामी दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वयसा कायसा तस भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। कैसा? पचक खामी है, इसमें आधा च है और आधा ख है। हाँ तो पचक खामी, मैं पचखामी बोल रही हूँ। हाँ ठीक जी है मैम। ठीक है ना। और जाव नियमम है, जाव नियम मतलब ऊपर बिंदी भी है उसके अंदर। तो जाओ नियम मम आएगा क्या? जी जाव नियमम, जाओ नियमम, ओके। ठीक है ना। और लास्ट में पड़िक कमामी, उसमें भी क है तो थोड़ा जोर लगता है क्योंकि आधा क और पूरा क है। तो पड़िक कमामी निंदामी गरी हामी। हाँ ओके। गरी हामी। अप्पाणम भूषणामी। हाँ अप्पाणम वो सिरामी। जी नमोतुणम का उच्चारण कोई कर रहा है, फिर अर्थ करेंगे, उसके बाद में ऐसे नमः से बाद में लेंगे। आशा जी दारदा, आइए आशा जी अग्रवाल, जो भी अवेलेबल है, मेरी आवाज जिनके पास भी पहुंच रही है। आशा जी अग्रवाल। नमुन्थूनम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथ्ययाणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषत्वाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंड्रियाणम पुरुषवर गंधथिनम लोगुत्तमाणम लोगनाहणम लोगिह्याणम लोकपैवाणम लोकपज्जोगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम गोविदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशियाणम धम्मनाय्याणम धम्मसारिणम धम्मवर चाउरंत चकविटनम द्युतनम शरणगई पैठाणम अपड़ी है वर नानम दसनम धराणम नान दसनम धराणम द्योट छौमानम जिन्नानम जावियाणम तिन्नानम तारियाणम बुद्धानम बोयाणम मुक्ताणम मोय्याणम समनुन सवदर्शिनम सियमयल मरु मनंत मख्य मव्वा पुनरावृत्तिम सिद्धिगई नामदेहम पाणम संपताणम नमो जिन्नाणम जिय भयाणम। जी और कोई बोलना चाहेगा? मैं चाहती हूँ एक बार इसको आप वापस रिपीट करें, कोई और। मैं बोलूं? दूसरा बोले तो बोलने दे, नहीं तो मैं बोलूं। हाँ कोई और बोल रहा है तो पहले वो बोल ले, नहीं बोलेंगे तो फिर आप बोल हाँ, देना। अच्छा। सिर्फ पढ़ना है या याद किया हुआ सुनाना है? नहीं मैं पढ़ना है, पढ़ना है। एक्चुअल में। हाँ मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने सबने याद कर रखा है, सामायिक की पार्टी है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। सिर्फ उसका उच्चारण के लिए मैं आप लोगों से इसको पढ़ाने के भाव रख रही हूँ, क्योंकि पढ़ेंगे तो शब्द अगर कुछ गलत है ना, या जी कहीं हाँ। अपन अशुद्ध पढ़ रहे हैं तो उसको शुद्ध करेंगे, इसलिए देख के ही बोलना है। मैं पढ़ूं? ठीक है बारी बारी से पढ़ लीजिए, एक ये पढ़ लीजिए, पढ़ पीछे लीजिए। पार्टी है उसको पढ़ लेंगे, फिर अर्थ कर लेंगे। जी कोई भी पढ़ लीजिए, तो उससे क्या है कि अगर मुझे लगता है जैसे कि मुझे उच्चारण सही याद है तो कोई बात नहीं, उससे क्या है थोड़ा जल्दी याद होगा। हाँ कोई नहीं ना, आप बोल दीजिए, वापस बोल लेंगे, पार्टी बोलने कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ हाँ बोलूं, मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बोल दीजिए सर। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम
आई घराणम तिथेयराणम सय सबुदाणम पुरी सुत्तमाणम पुरी ससिहाणम पुरी सवर पुंडरियाणम पुरी सवर गंधत्तीणम लोगुत्तमाणम लोगणहाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोय गराणम अभय दयाणम चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम शरण दयाणम जीव दयाणम बोहि दयाणम धम्म दयाणम धम देस्याणम धम नायगाणम धम सारहीणम धम्म वर चाउरंत चकवटीणम दीवोताणम शरण गई पैठाणम अपड्डी है वर नान दंसन धराणम वियट छौमाणम जीनाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुताणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम संवर्णूणम समदरिसीणम सीव मयल मरुव मणंत मखय मव्वा बाह मपुंड्रावित्तिम सिद्धि गई नाम धेयम थाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जी भयाणम। जी, अब जो बोलना चाह रहे थे वो नेक्स्ट पार्टी बोल लेंगे ऐसे नवम से की, ताकि हम अर्थ शुरू करेंगे। कौन बोल रहे हैं? मैं बोलूं? लेखा। हाँ बोल दीजिए ना। एवस नेवस सामायस पंचयारा जानियवा न समारियवा तंजात्यालो मन दुप्पनाने पाई दुप्पनाने काई दुप्पनाने सामायस सही अकन्या सामायस अनुवट्यस करणीया तस्मिच्छामि दुक्कडम। नहीं आगे बोलो। प्लीज पीछे अपने माइक म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, जो बोल रहा है उसके अलावा बाकी म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब नहीं होगा। सामायिक में 10 मन के 10 वचन के 10। जो बोल रहे थे वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, बाकी प्लीज म्यूट करेंगे अपने माइक को। आशा जी आप बोल रहे थे ना? बोलूं क्या करूं? हाँ बोलिए, वही कह रही हूँ कि आप मतलब अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा। एवस नेवस सामायस पंचयारा जानी अवा न सवारी अवा तंजा तम जहा मन दुपन्याने वाई दुपन्याने काई दुपन्याने सामायस सही अकन्या सामायस अनुवट्यस करन्या तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में 10 मन के 10 वचन के 12 काय सामायिक सम्यम कायनम नहीं सामायम सम्यम कार्यम न पास्यम न पाल्यम न तीर्यम न कीट्यम न सोयम न अरायम अनाये अनुपाल्यम न पुआये तस्मिच्छामि दुक्कडम। हाँ सर, बाकी तो हिंदी का है तो चल जाता है, हिंदी में अशुद्धि ज्यादा नहीं होती है, संस्कृत और प्राकृत होती है, वहाँ अपने अशुद्धि का सुधार कर रहे हैं। तो हम लोग बस की पाठी का उच्चारण आप लोगों ने किया है। और लोकस्य का दूसरा नाम बता दीजिए एक बार। लोकस्य के पाठ का दूसरा नाम। चतुर्विंशति स्तव। और 24 का पाठ। हाँ, और तीर्थंकर स्तुति। हाँ ओके सर। तो एक बार उच्चारण करी हूँ, फिर अर्थ करेंगे। प्लीज अपनी अपनी बुक्स खोलें। अर्थ उच्चारण में जो अशुद्धि है उसको आप अपनी ही जगह पर अपनी बुक में अगर निशान करेंगे तो वापस पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ने में आसानी हो जाएगी। लोकस उजोय गरे धम्म तिथ यरे जिने अरिहंते हित इसम चविसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभीनम दनम च सुम इम च पाऊपहम सुपासम चीणम च चंदपहम वंदे सुविहिम च पुष्पदंतम सीयल सिजन सह जनै है सीयल सिजन स
वासुपुजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयं नमि जिनं च वन्दामि रिठनेमि पासं तः वर्धमानं च एव मय अभितुआ विहुयर यमला पहिंजरमणा चव्वी संपि जनवरा तित्ते यरामे पश्यन्तु कितिये वंदिये महिया जे ए लोगस्य उत्मा सिद्धा आरुग्गः बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं दिन्तु चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। ये इसका उच्चारण था। अब अर्थ करेंगे हम इसका। लोकस्य का मतलब क्या? ये लोकस्य का पाठ है। चूंकि लोकस्य का पाठ है, क्यों? इस पाठ का जो पहला वर्ड है वो लोकस्य है, इसलिए उसको उस नाम से ही जाना जाता है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। किसी भी पाठ का पहला अक्षर उसके मतलब उस पाठ को जाना जा सकता है। लोकस्य यानी लोक में। पहले तो लोकस्य के पाठ में तीर्थंकर भगवान की जो 24 तीर्थंकर है उनकी स्तुति की जा रही है। 50 साल की अभी 51 साल हो गए। लोकस्य लोक में उजोय गरे उद्योग करने वाले, यानी कि लोक को जो उजागर करने वाले, प्रकाश करने वाले। धर्म तीर्थ यरे धर्म तीर्थ के कर्ता, यानी धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। जिन्हें यानी कि जिन जिन कौन है? जो राग देश के विजेता है, राग देश के रहित है। अरिहंते अरिहंत 24 को, यानी कि 24 तीर्थंकर भगवान को हम अरिहंतों में गिनते हैं ना, तो अरिहंत भगवान जो है जो 24 तीर्थंकर है। केवल ज्ञानी तीर्थंकरों को कित्त इसम कीर्तन करता हूँ, यानी कि जो लोक को उद्बोध करने वाले हैं, लोक को प्रकाश देने वाले हैं, ऐसे जो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, राग देश के विजेता हैं, ऐसे अरिहंत 24 को जो केवल ज्ञानी तीर्थंकर है उनका कीर्तन करता हूँ। उसभ यानी कि श्री ऋषभदेव स्वामी को, इसमें 24 तीर्थंकरों के नाम है। अब आगे यहाँ से उसभ से उसभ श्री ऋषभदेव स्वामी को, अजियंच और अजितनाथ स्वामी को वंदे वंदना करता हूँ। संभव श्री संभवनाथ स्वामी को, अब अभिनंदन च श्री अभिनंदन स्वामी को, सुमइम च श्री सुमति नाथ स्वामी को, और पाऊं श्री पद्म प्रभु स्वामी को, सुपासम श्री सुपार्शनाथ स्वामी को, जिनम च जिनेश्वर को, चंदपहम च चंद्र श्री चंद्र प्रभु स्वामी को, चंदपहम यानी चंद्रप्रभ स्वामी को वंदे वंदना करता हूँ। यानी कि ये जो दूसरी गाथा थी, उसभ मज्यम च वंदे संभव अभिनम द्रम च सुमयम च पाऊपहम सुपासम चिणम च चंदपहम वंदे, इनमें उसभ से लेके चंद्र प्रभु यानी कि आदिनाथ जी से लेकर चंद्र प्रभु तक के नाम इस पहली गाथा में आए हैं। सुविहिम श्री सुविधिनाथ स्वामी जी को जय, और पुष्पदंतम श्री पुष्पदंत स्वामी जी, जो पुष्पदंत स्वामी जी है उनका दूसरा नाम सुविधिनाथ जी है। जैसे आदिनाथ, जैसे ऋषभदेव नाम आया तो वहां उनका नाम आदिनाथ जी आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि तीर्थंकरों के दूसरे नाम लिखिए। तो ऋषभदेव जी का दूसरा नाम आदिनाथ जी है, पुष्पदंत जी का सुविधिनाथ जी है। सीएल श्री शीतलनाथ स्वामी जी सीजन से, श्रेयांशनाथ स्वामी को वासुपूजन स्वामी को च, और श्री विमलनाथ स्वामी को, अनंतनाथ को, जिनेश्वर को, धम्म श्री धर्मनाथ स्वामी को, संति च, और श्री शांतिनाथ स्वामी को वंदामी वंदना करता हूँ। कुंतुम श्री कुंतुमनाथ स्वामी को, अरम अरहनाथ स्वामी को, और मल्लीनाथ स्वामी को वंदे वंदना करता हूँ। मुनि सुव्रत स्वामी को, नम्मी जिनम यानी कि नेमीनाथ जिनेश्वर को वंदामी वंदना करता हूँ।
रिठ नेमी, अरिष्ट नेमी, जिनका दूसरा नाम नेमिनाथ जी है। तो मैंने 3 नाम बता दिए हैं। ऋषभ देव जी का नाम दूसरा आदिनाथ जी है। दूसरा नाम क्या था सुविधिनाथ जी का पुष्पदंत जी, जी, और तीसरा क्या रहा? इसे अरिष्ट नेमी का नेमिनाथ जी, हाँ, और चौथा नाम क्या है इसमें? वर्धमान स्वामी का ये आएगा ना, महावीर स्वामी। तो ये 4 नाम है इसके अंदर, मतलब तीर्थंकर 4 तीर्थंकर है जिनके 2-2 नाम यहाँ पर हैं। तो अरिष्ट नेमी का नेमिनाथ स्वामी जी पासम श्री पार्श्वनाथ स्वामी को तह तथा वर्धमानम च श्री वर्धमान स्वामी को एवं इस प्रकार मेरे द्वारा अभित हुआ स्तुति किए हुए विहुयर यमला, पाप रज के मल से रहित, जो पाप लगे हैं उसके रहित, पहिंजर मरना, बुढ़ापे तथा मरण से मुक्त। कौन है वो? जो 24 तीर्थंकर है उनकी बात हो रही है। अपन उनके नाम से स्तुति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जिनकी स्तुति किए हैं, जो पाप रस से रहित हैं, बुढ़ापे और मरण से मुक्त हैं, 24वां जिनवरा जिनेश्वर देव तिथियारा तीर्थ की स्थापना करने वाले। कौन है तीर्थ की स्थापना करने वाले? जो 24 तीर्थंकर हैं जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, जो पाप रस से रहित हैं, जन्म और मरण मतलब बुढ़ापे और मरण से मुक्त हैं, ऐसे 24 जिनेश्वर देव जो हैं, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वह मुझ पर प्रसन्न हो। मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं कर रही। वह मुझ पर प्रसन्न हो। कितने वाणी से कीर्तन किए हुए। पहले तो हमने क्या किया, 24 तीर्थंकरों को स्तुति की उनके नाम से, ठीक है। उसके बाद में उनके जो गुण है स्तुति करते हुए कि वो पाप रस से रहित है, बुढ़ापे और मरण से मुक्त हैं, ऐसे जो 24 तीर्थंकर है जो तीर्थों की स्थापना करते हैं, वे मुझ पे प्रसन्न हो, ऐसे भाव हमने रखे। फिर वाणी से कीर्तन किए हुए, यानी कि अपने वचन से उनका गुणगान किया, उनका कीर्तन किया। वंदिये, काया से वंदना करते हुए उनको वंदन किया। महिया, मन से उनका पूजन करते हुए, कि ऐसे 24 तीर्थंकर है उनके हम वचन से गुणगान कर रहे हैं, काया से वंदन कर रहे हैं और मन से उनका पूजन कर रहे हैं। जो ले लोगस है, लोक में उत्तमा, जो लोक में उत्तम सिद्धा सिद्ध भगवान है, जो लोक में सिद्ध भगवान है, उत्तम सिद्ध भगवान है। वे आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य अर्थात संकित का लाभ, मतलब जिन्होंने संकित का लाभ लिया है। समाविहर उत्तमम, उत्कृष्ट भाव समाधि, मतलब ऐसे जो तीर्थंकर हैं जो वाणी से कीर्तन किए हुए हैं, काया से वंदन किए हुए हैं, मन से पूजन किए हुए हैं, जो लोक में उत्तम सिद्ध हैं, जो पूरे लोक में उत्तमा सिद्धा सिद्धि है, जो उत्तम है, ऐसे जो आरोग्य यानी कि संकित का लाभ लिए हुए हैं। उत्कृष्ट भाव समाधि, मतलब उनकी जो समाधि है वो एकदम भाव पूर्वक है। दिंतु देवे, तो उनकी जो समाधि है या उनका जो संकित है वो हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भावना भाई है। चंदेसु, और फिर उनकी तुलना किससे की गई है? चंदेसु, चंद्रमाओं से भी निर्मल। चंदेसु निर्मलयरा, चंद्रमाओं से भी विशेष निर्मल, मतलब चंद्रमा जो निर्मल है उससे भी कई गुना, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उससे भी कई अधिक निर्मल है। आइचेसु, सूर्य से भी अयम अधिक पयासरा, प्रकाश करने वाले। आइचेसु अयम पयासरा, आइचेसु सूर्य से भी, अयम यानी अधिक, पयासरा यानी प्रकाश करने वाले, सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले, यानी कि चंद्रमा से भी निर्मल है, सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले हैं। और सागर वर गंभीरा, यानी श्रेष्ठ सागर के समान गंभीर है, यानी सागर जो गंभीर होते हैं उनसे भी कहीं, मतलब श्रेष्ठ, उनसे भी कहीं श्रेष्ठ ज्यादा वो गंभीर है। ऐसे सिद्ध भगवान जो हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो। तो इसके अंदर उनकी स्तुति करके ये भाव है कि वो भी हम पर प्रसन्न हो, उनके गुण हम में आए, और उनके जो भी जैसे चंद्रमा से वो निर्मल है, सूर्य से अधिक प्रकाशवान है,
समुद्र से गहरे हैं, ऐसी गंभीरता, धीरता, वीरता हम में आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। मैम ओके सर। ये आरोग्य बोही लाभम एक बार बताइए ना वापस से। आरोग्य यानी आरोग्य, यानी कि समकित का लाभ। हम बोलते हैं ना कि समकित की जब प्राप्ति होगी तो 15 भाव के बाद जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। सम्यक को प्राप्त करना, तो ये सब 24 तीर्थंकर वो सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं। तो हम पूरे लोकस्य के अंदर उनके नाम के साथ उनकी स्तुति कर रहे हैं कि उनके जो गुण हैं वो सब हम में आए। बस वही प्रार्थना अपन लोकस्य की स्तुति में करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके सर, आगे ले ले। हाँ मैम। उसके बाद आता है कायस्थ शुद्धि का पाठ। कार्योत्सर्ग में आर्त ध्यान, रोध ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, मन वचन काया चलित हुए हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब इसमें ज्यादा इसका मीनिंग कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ बस इसमें। आर्त ध्यान यानी अनिष्ट किसी भी वस्तु के वियोग से, मतलब जो हमें पसंद है उसका संयोग होना, और जो हमें पसंद नहीं है अच्छा में दुक्कडम, जो हमें पसंद नहीं है वो तो हमें मिलती है, और जो हमें चाहिए अगर ना मिले, हमारे मन के अनुकूल अगर नहीं हो, तो हम क्या करते हैं? आर्त ध्यान। मतलब जिससे हमें पीड़ा और वेदना हो रही है वो आर्त ध्यान है। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये वाली चीज चाहिए, ये बुक चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं उसकी मतलब मुझे उसको रोना रहा कि काश मुझे ये बुक मिल जाती, मुझे नहीं मिल रही है, ऐसा आर्त ध्यान जो करूंगी वो उसके बारे में बताया गया है। ओके सर। रोध ध्यान, रोध का अर्थ होता है रुद्र भाव, क्रूरता, हिंसा। मतलब जब हिंसा के भाव हमें दुष्ट आचरण का चिंतन करते हैं तो वो रोध ध्यान में आता है। धर्म ध्यान जनरली हम सब जानते हैं, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो वितराग देव का हम ध्यान करते हैं, उनकी आज्ञा को सत्य मानते हैं, वो धर्म ध्यान है। कि जैसे जिन वाणी में कहा गया है, जिन परोपित जो धर्म है उसको हम धर्म मान रहे हैं, तो वो धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान है मन के परिणामों की स्थिरता और योगों की निरोधता, यानी कि मन के परिणामों को जानना, लेकिन योगों को वश में करना, मन वचन काया है उनको वश में रखना। अगर हम ऐसा करते हैं तो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है, और शुक्ल ध्यान से तो हम अपने आत्म स्वरूप को भी जान सकते हैं। तो ये था जब कायस्थ का ध्यान हमने किया, जैसे कसत्री बोला जिसमें आगार थे, उसके बाद लोगोस्य के दो बार लोगस्य बोला, तीर्थंकर भगवान की स्तुति की, उनमें जो गुण है वो हम में आए, ऐसे भाव रखे। और जब ध्यान खोला कि भाई आर्त ध्यान, रोध ध्यान, कि हमने ध्यान करते हुए कहीं आर्त ध्यान तो नहीं किया, रोध ध्यान हुआ है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान जो किया है, उनमें कोई भी हमारा मन वचन काया अगर चलित हुए हों तो गच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट है करेमी भंते। करेमी भंते का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। नमस्ते। करेमी भंते का दूसरा नाम ताला का पाठ, प्रतिज्ञा सूत्र। प्रतिज्ञा सूत्र। पहले करेमी भंते, दूसरा प्रतिज्ञा सूत्र, तीसरा अगर आपसे कोई पूछे कि सामायिक में ताले का काम कौन सा पाठ करता है, तो करेमी भंते का पाठ ताले का काम करता है। का काम? सॉरी मैडम, किसका? ताले का, ताला और कुछ लॉक। ठीक है। और चाबी का काम कौन सी पार्टी करती है? करेमी भंते। करेमी भंते ताले का काम करता है, और चाबी। अच्छा ठीक है। तो एक बार उच्चारण देखेंगे वापस से। करेमी भंते सामयम सवजम जोगम पचखामी जाव नियमम। उसके बाद में जो सामायिक हम लेते हैं उसका पचपान करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं पज्वा सामी दुवियम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरहामी अपाणम भोसरामी। ये पार्टी लमसम सब बोलते हैं, सामायिक सब अपने से लेते हैं। हाँ सर।
ओके, तो जब आप सामयिक लेते हो तो जैसे हमने बोला करेमी बनते समयम सावधम जोगम पचक खामी जाव नियमम के बाद आप क्या बोलते हैं? प्लीज 2-3 लोग फटाफट से आंसर करेंगे। एक समय के उपरांत। एक समय के उपरांत ओके सा डन डन डन। एक समय के उपरांत का पचकान आपने बोला। ओके, तो आप समय कितने मिनट में पालते हो वापस ये बताइए। 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट करते हैं। हाँ जी, अगर हम उपरांत बोलते हैं, वैसे उपरांत में ही पचकान करने चाहिए ताकि अगर कुछ समय ऊपर निकले तो भी वो उस चीज के अंदर इंक्लूड रहे। तो जब हमने सामयिक ली है और हमने उपरांत बोला है तो 48 मिनट के ऊपर का समय जाना चाहिए। ये नहीं है कि राइटली 48 मिनट हो गए और हमने सामयिक को पार लिए। तो इस चीज का विशेष अब वैसे सब ध्यान रखते ही हैं, लेकिन अगर नहीं है तो विशेष ध्यान रखेंगे। सामयिक लेंगे उपरांत में लेंगे तो 48 मिनट के ऊपर थोड़ा समय जाने देंगे, उसके बाद सामयिक को पारेंगे। सामयिक में किन चीजों का त्याग किया जाता है? साबद्ध योगों का साबद्ध योगों का मतलब क्या है? 18 पापों का त्याग। 18 पापों का त्याग। जी 18 पापों का त्याग। ओके साहब, आई नो कि मुझे पता है आप सबको जानकारी है, लेकिन सिर्फ एक रिमाइंडर के लिए मैं वापस से पूछ रही हूँ। ठीक है, अर्थ करते हैं। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए साहब, मैं बार बार म्यूट करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे। जैन फिर आई क्या जैन फिर करेमी भंते का दूसरा नाम प्रतिज्ञा सूत्र है। सामयिक में ताल्ले का काम करेमी भंते का पाठ करता है। करेमी यानी करता हूँ। जो हम पचकान कर रहे हैं उसका अर्थ जानना जरूरी है। अगर हम सामयिक ले रहे हैं तो उसको समझना जरूरी है। सिर्फ पाठ बोल लेने से, लेके बैठ जाने से उस सामयिक को हम कर रहे हैं तो क्या वो भाव सामयिक में आएगी? क्या नहीं आएगी। इसके लिए उसके भावों को समझें, उसके बाद में सामयिक में उसकी आराधना करें। करेमी यानी करता हूँ, बनते हे भगवान, मतलब करेमी बनते हे भगवान मैं करता हूँ। सामायियम सामयिक को, सावजम सावध योगों का व्यापार, जो सावध योग 18 पाप जो बताए हैं उनका पचकामी प्रत्याख्यान करता हूँ। यानी कि सामयिक करते हुए में क्या करना है, सावध योग जो 18 पाप बताए गए हैं उनका हमें त्याग करना है। कब तक के लिए करना है? तो जाव नियमम, जितना समय, यानी कि आपने एक सामयिक, 2 सामयिक, 3 सामयिक जो भी लिए है, उपरांत में जितना भी पचकान किया है तब तक के लिए पजवा सामी परिपासना करता हूँ। यानी कि मैं, हे भगवान, मैं सामयिक करता हूँ सावध योगों का त्याग करके। जैसे एक सामयिक का पचकान कर रहा हूँ, फिर परिपासना कर रहा हूँ। कैसे करनी है, कितने करण कितने योग से करनी है? तो दुविहम तिविहेणम, 2 करण और 3 योग से उस सामयिक को हम ग्रहण कर रहे हैं, मन से, वचन से और काया से। यानी कि 2 करण 3 योग। 2 करण कौन कौन से हैं? करूँ नहीं, कराऊं नहीं। 3 योग हैं मन से, वचन से, काया से। यानी कि जब हम सामयिक लेते हैं तो जितने भी सावध कार्य हैं उन सब का हम त्याग करते हैं 2 करण 3 योग से। करूँ नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो हम जब सामयिक करते हैं तो सामयिक हमारी तभी होती है जब हम अपनी साधना में लीन रहें। न करेमी न करूंगा, न कारमेमी न कराऊंगा, उस पूर्व पाप से बनते हैं भगवान पड़ी तमामी निवृत्त होता हूँ। निंदा में निंदा करता हूँ, यानी कि जो भी मैं उन सब पापों से, यानी सावध योग है उनसे निवृत्त होकर उसकी निंदा करता हूँ, उसके गर्हा करता हूँ। अपाणम बोसरामी, और अपनी आत्मा को उस पाप युक्त आत्मा व्यापार से अलग करता हूँ, हटाता हूँ या त्यागता हूँ। यानी कि जो सामयिक व्रत ग्रहण करते हैं उसमें सावध पाप कर्म वाले जो व्यापार हैं उनका त्याग करते हैं। फिर सामयिक काल, सामयिक का जो काल है, चाहे हमने एक सामयिक ली है, 2 सामयिक लिए, उसमें मन वचन काया तीनों योगों से पाप न करें न करावें, न करे न करावे, ओनली 2 करण से ही ले रहे हैं बनते, क्योंकि 3 करण 3 योग से सामयिक कौन लेते हैं? साधु साध्वी। हाँ, तो हम जब साधु हम 2 करण 3 योग से सामयिक लेते हैं
पूर्वक पापों से निवृत्ति हो। मन में जो पापों का बुरा प्रभाव है, बुरा मानता हूँ, वो आत्म साक्षी से, पहले तो अपनी आत्मा की साक्षी से जो गलती की उसको मानना, फिर उसकी निंदा करना, फिर ग्रह करना, मतलब गुरु के सामने उसको रखना कि भाई मुझे ये दोष लगा है, इसका प्रायश्चित चाहिए। ऐसा करके इस जो पाप युक्त आत्मा है उसका त्याग करता हूँ। ओके सा, कोई मैम समस्या? इसमें गर्हा मतलब गुरु के सामने रखना क्या? जी, निंदा यानी स्वयं से निंदा करनी है, गर्हा गुरु के सामने। ओके, आगे चले। नमोथुणम, नमोथुणम का पाठ शक्रस्तव भी बोलते हैं और प्रणिपात का पाठ भी बोलते हैं। जी, पहले अर्थ करेंगे, उच्चारण फिर से बोलूंगी फिर मैं उसका। नमोथुणम का पाठ कैसे दिया जाता है? बाया घुटना ऊपर करके, बाया कौन सा? बाया घुटना ऊपर करके। बाया ओके, और बाया घुटना ही क्यों ऊपर करते हैं? ये नम्रता का सूचक हम स्तुति कर रहे हैं, इसलिए नम्र होना जरूरी है। जी, नमोथुणम का पाठ बाया घुटना ऊपर करके दिया जाता है क्योंकि बाया घुटना नम्रता का सूचक है, उससे हम में नम्रता आती है, विनय आता है। स्तुति के लिए नमोथुणम यानी जी, स्तुति के लिए नम्र होके ही करना चाहिए स्तुति। हाँ, स्तुति तो हम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम नम्र नहीं होते, लेकिन ये जो आसन है उस आसन से बैठने पर नम्रता अपने आप से आने के मतलब अपने आप से अंदर से आती है फिर वो, इसलिए उस आसन का महत्व बताया गया है कि भाई ऐसे ही बैठना चाहिए। नमोथुणम यानी नमस्कार हो। अरिहंताणम, अरिहंत, नमस्कार का अर्थ यहाँ 2-3 शब्दों में आया है, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। नमो अरिहंताणम यानी भी अरिहंतों को नमस्कार हो, यानी नमो का अर्थ भी नमस्कार हो आया है, नमोथुणम का अर्थ भी नमस्कार हो आया है, कंफ्यूज मत होना। अरिहंताणम अरिहंत, भगवंताणम भगवान को, आयगरणम धर्म की आदि करने वाले, यानी कि धर्म को जो प्रारंभ करने वाले हैं, आदि यानी प्रारंभ करना। तिथियरा धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। संयम स्वयं ही संबोध पाने वाले। संयम बुद्धा, संयम सम बुद्धा यानी कि स्वयं ही बोध पाने वाले, जिनको तीर्थंकर जो होते हैं उनको स्वयं ही बोध होता है। सिर्फ देव उनको आकर कहते हैं कि अब आपको मतलब ना दीक्षा लेनी है, उससे पहले उनको बोध की आवश्यकता नहीं होती है तीर्थंकरों को। तो संयम संबुद्धा स्वयं बोध पाने वाले। पुरुषोत्तमानम पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ, मतलब पुरुषों में जो श्रेष्ठ है। पुरुष सिंहाणम पुरुषों में जो सिंह के समान है। पुरुष पुरी सवर पुंडरियाणम पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल के समान है। कमल, पुंडरिक कमल जो बहुत खिला, बहुत मतलब कमल के जो फूल होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी उपमा यहाँ दी गई है कि जो श्रेष्ठ पुंडरिक का कमल है उसके समान। पुरुष सवर गंधतीणम पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती के समान। लोकोत्तमानम लोक में उत्तम, मतलब लोक में जो सब उत्तम है उसमें सबसे उत्तम कौन है? अरिहंतर सिद्ध। लोक नहाणम लोक के नाथ हैं। लोक हियाणम लोक का हित करने वाले। लोक परिवाणम लोक के लिए दीपक के समान, मतलब दीपक तो एक जगह रखेंगे तो एक ही जगह को रोशन करेगा, मतलब अगर किसी कमरे में एक कोने में रखा तो एक ही कोना उससे रोशन होगा, लेकिन यहाँ तो तीर्थंकरों के लिए पूरा ही लोक प्रकाशित होता है, तो लोक के लिए दीपक के समान है। लोक पजोयगराणम लोक में उद्घोत करने वाले यानी प्रकाश करने वाले। अभय दयाणम अभय देने वाले। चक्षु दयाणम ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले। चक्षु दयाणम यानी हम कहेंगे चक्षु यानी तो नेत्र होते हैं, तो क्या वो नेत्र हमको देते हैं? नहीं, ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले। मग्ग दयाणम धर्म मार्ग के दाता। शरण दयाणम शरण देने वाले। जीव दयाणम
ज्ञान रूपी जीवन देने वाले, यानी कि ज्ञान रूपी जीवन कौन देगा? जब हम संयम को ग्रहण करते हैं, तो संयम या ज्ञान रूपी जीवन देने वाले। बोधिदयाणम, बोधि अर्थात सम्यक को देने वाले। धम्मदयाणम, धर्म के दाता है। धम्मदेशाणम, धर्म के उपदेशक है। धम्मनायगाणम, धर्म के नायक है। 24 तीर्थंकर क्या बताए गए हैं? धर्म के दाता, उपदेशक, नायक और धर्म के सारथी, ये 24 तीर्थंकरों को बताया गए हैं। धम्मवर, धर्म के श्रेष्ठ, चौरंते, 4 गति का अंत करने वाले। क्या किया है इन्होंने? यहाँ अरिहंत और सिद्ध की बात हो रही है। अरिहंत और सिद्ध पुरुषों में उत्तम है, लोक के नाथ है, लोक का हित करने वाले हैं, हमें अभय देने वाले हैं, संयम देने वाले हैं, ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले हैं, धर्म के नायक है, दाता है, उपदेशक है, सारथी है, जो धर्म में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने 4 गति का अंत किया है। जो सिद्ध हुए हैं वो सिद्ध मुक्त हो गए हैं। चक्रवर्तीनम, जो धर्म के चक्रवर्ती हैं। दीवोताणम, संसार समुद्र में द्वीप के समान रक्षक है, यानी कि ये जो संसार समुद्र है जहाँ हम भ्रमण कर रहे संसार के अंदर, उससे हमारी रक्षा करने वाले हैं। चरण गई पैठाणम, गति रूप संसार कूप में गिरते हुए प्राणियों को शरणभूत देने वाले, यानी कि जो संसार में भ्रमण करते हैं उन प्राणियों को शरण देने वाले हैं, उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। अपरिहय वर नाण दंसण, अपरिहय यानी बाधा रहित, मतलब किसी भी चीज श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन में जो बाधा है उनको हटाने वाले। मतलब हम में जो अगर कोई बाधा है तो उसको उन्होंने उन सब बाधाओं को हटा रखा है। तो श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन धारण करने वाले जो हैं, धर्ता जो हैं। व्यट छौमाणम, छद से रहित है। चिन्नाणम, राग देश के विजेता है। चाव्याणम, औरों को जिताने वाले। तिन्नाणम, स्वयं तीरे हुए। तार्याणम, दूसरों को ताड़ने वाले, मतलब खुद राग द्वेष को जीता है, औरों को उसकी प्रेरणा करते हैं, उनको जीतने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वयं तो तिर गए हैं लेकिन दूसरों को भी ताड़ने वाले हैं। बुद्धाणम, स्वयं बोध पाए हुए हैं और बोयाणम, दूसरों को बोध देने वाले हैं। मुक्ताणम, स्वयं मुक्त हैं और मोयगाणम, दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं। सब्बनूनम, सर्वज्ञ है। सर्वदर्शिनम, सर्वदर्शी है, मतलब सर्वज्ञ भी है, सर्वदर्शी भी है। उपवृद्ध रहित, अयले अचल, यानी कि स्थिर है। अरुए, रोग के रहित है, उनको कोई रोग नहीं है क्योंकि वो सिद्ध हैं। अनंत, अनंत रहित है। अक्षय, क्षय रहित है, यानी 8 कर्मों का क्षय। आर्यन ने 4 कर्मों का क्षय किया है, सिद्धों ने 8 कर्मों का क्षय किया है। अवबह, बाधा रहित। अपूर्ण राविति, पूर्वाग्रम से रहित, ऐसे सिद्धि गई सिद्ध गति। नामधेयन, नामक ठाणम, स्थान को। संपत्ताणम, प्राप्त करने वाले, ऐसी जो सिद्ध गति है ऐसे स्थान को प्राप्त करने वाले। सिद्ध गति रूप के स्थान को मतलब प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। जीवा भयाणम, भय को जीतने वाले। जिन्नाणम, जिनेश्वर भगवान को नमो नमस्कार हो। देखिए पहले ही इस स्टार्टिंग और लास्ट वर्ड में नमस्कार अर्थ आया है, लेकिन मूल में दोनों में अंतर है। नमोत्तणम यानी नमस्कार आया है और नमो यानी नमस्कार आया है, ये नमोत्तणम के पार्ट में ही आए हैं दोनों। अब इसके उच्चारण में किसी को लग रहा है मैं वापस एक बार उच्चारण करूं या आगे चलूं? आगे चलूं जी। रिक्वेस्ट टू ऐसे नमस्ते के पार्टी का प्लीज स्टार्टिंग बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियां हैं इसके अंदर। एयस नवमस, एयस नवमस हम क्या बोलते हैं? एयस नवमस सामयस, एयस नवमस सामय वयस पंच अय्यारा जानी यव्वा न सामारी यव्वा तम जहां ते आलोम मन दुप्पणी हाणे
वय दुप्पणी हाणे, काय दुप्पणी हाणे, सामा इयस सै अकर्णया, सामा इयस अण विठ्ठयस कर्णया तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामा इयम सम्मम कायणम न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न किट्टियम न सोहियम न आराह्यम आणाए अणुपाल्यम न भवई तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के इन 32 दोषों में से कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में स्त्री कथा, भक्त कथा, हम अगर सामायिक का ये पारने का पाठ बोल रहे हैं तो यहाँ बोलेंगे पुरुष कथा, फिर भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। इन 4 कथाओं में से कोई कथा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि स्त्री है तो पुरुष बोलेंगे और पुरुष है तो स्त्री बोलेंगे। सामायिक में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं में से किसी संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते अजानते कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक व्रत विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया हो, विधि में कोई अविधि हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक का पाठ बोलने में कान्ना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, हर्ष, दीर्घ, न्यूनता विपरीत पढ़ने में आया हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ये बाकी का नीचे का तो पूरा हिंदी ही है, जो प्राकृत में संस्कृत में है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ देख लेते हैं। एयस एयस यानी कि इस नव मत से यानी 90। सामाई वयस से सामायिक व्रत, 12 व्रत है, 12 व्रत में से 90 सामायिक व्रत होता है। तो ये सामायिक व्रत के बारे में बता रहे हैं कि इस 90 सामायिक व्रत के पंच 5 अय्यारा अतिचार जानी अव्वा न जानने योग्य है, किंतु न सामारी अव्वा आचरण करने योग्य नहीं है। जो 90 सामायिक व्रत है उसका, उनमें जो 5 अतिचार है वो जानने योग्य है, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो आचरण में लाएंगे, तो जो चीज आचरण में लानी नहीं है उसके लिए उसको जानना जरूरी है। तो जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है, तम जहाँ वह इस प्रकार है कि उनकी मैं आलोचना करता हूँ। जो अतिचार है वो इस प्रकार है, उसकी हम आलोचना करते हैं। क्या क्या चीजें हैं उसमें? मन दुप्पणी हाणे, वै दुप्पणी हाणे, काय दुप्पणी हाणे, सामाय्य से सही अकर्णया, सामाय्य से अणविठय से कर्णया, मन दुप्पणी हाणे यानी कि मन में बुरे विचार उत्पन्न करना। सामायिक का पाठ पारने का पाठ है ये, जो हमने सामायिक में ताला लगाया था उसकी चाबी है ये। तो इस पाठ को बोला हमने कि ये सामायिक का 90वां व्रत है। तो इस 90वें व्रत में जो अतिचार है वो अतिचार हमें जानने हैं लेकिन आचरण में नहीं लाने हैं। तो वो अतिचार कौन से हैं? पहला है मन दुप्पणी हाणे, यानी कि मन में बुरे विचार उत्पन्न करना। अगर सामायिक है तो मन में बुरे विचार आने ही नहीं चाहिए, आए हैं तो दोष लगता है। वै दुप्पणी हाणे, कठोर या पापजनक वचन बोलना। मन दुप्पणी हाणे यानी मन से हुआ, वै दुप्पणी यानी वचन से हुआ, और काय दुप्पणी यानी काया से हुआ। तो मन से बुरे विचार उत्पन्न करना, वचन से कठोर पापजनक या ऐसे शब्द बोलना, ऐसे वचन बोलना। काय दुप्पणी यानी बिना देखे पृथ्वी पर उठना बैठना आदि। हमारे सामायिक है, सामायिक के अंदर हमने कुंजनी का उपयोग नहीं किया, आसन से नीचे उतरे, देखा ही नहीं नीचे कोई जीव चल रहा है नहीं चल रहा है, बस उठ गए बैठ गए, तो वैसा नहीं करना, वो अतिचार है। सामायिक से सामायिक का काल, अकर्ण या विस्मरण हो जाना। हमने सामायिक तो ले ली लेकिन सामायिक का समय हमने देखा ही नहीं और हमें पता ही नहीं है हमारी सामायिक कितनी बचे आने वाली है और हम पार रहे हैं, तो ऐसा करेंगे ही नहीं। सामायिक लेंगे तब बिल्कुल करेमी भंते का पाठ बोलने के बाद समय शुरू होता है, न कि हम मुपत्ति बांध लें और नमो अरियंतरम बोलना शुरू करें तब से होता है। जब तक आप करेमी भंते का पाठ नहीं बोलते हो सामायिक का समय शुरू नहीं होता है। करेमी भंते बोलने के बाद ही 48 मिनट काउंट करने होंगे।
सामय्यस्य अणविठयस्य करना, सामयिक का समय होने से पहले ही पार लेना, यानी कि हमें सामयिक का ध्यान ही नहीं है या हम कंफ्यूज हो गए हैं। अभी जैसे 9:10 में सामयिक ली, पता 10 बजे आएगी, लेकिन ऐसा अंदाज है कि शायद 9:05 पे ली हो तो 9:10 में 5 कम पे आ जाएगी। ऐसा करके कंफ्यूज होके हम सामयिक को पार लेते हैं, तो वो दोष लगता है, वो अतिचार है। इसलिए उनको जानना है, आचरण नहीं करना है। नेक्स्ट था सामाय्यम, यानी सामयिक का संयम, सम्यक प्रकार से। न फास्यम, सॉरी निच्छा में लिख रहा हूँ, सामय्यम समम कायनम, सामयिक में सम्यक प्रकार से, कायनम काया से, मतलब सामयिक जो ली है उसमें सम्यक प्रकार का जो हमने पालन किया है, अगर काया से। न फास्यम, स्पर्श न किया हो, किसको स्पर्श नहीं किया हो, सम्यक को स्पर्श न किया हो। न पाल्यम, पालन न किया हो। न तीर्यम, पूर्ण न किया हो। न कित्यम, कीर्तन न किया हो। जो जो हमें सामयिक में करना होता है अगर वो हमने नहीं किया हो तो। न सोयम, शुद्धता पूर्वक न की हो। न आरायम, उसकी आराधना न की हो। आणाय, आज्ञा अनुसार। अणुपाल्यम न भवयम, पालन न किया हो, उससे होने वाला मी मेरा दुक्कड़म पाप मिथ्या हो, मतलब उससे उसमें जो पाप लगा है वो मेरा मिथ्या हो। मतलब सामयिक जो हमने ली है उसमें सम्यक प्रकार से, काया से न स्पर्श किया हो। सामयिक तो ले ली हमने, सिर्फ मुपत्ति बन के बैठ गए, लेकिन उसकी आराधना न की हो, उसमें जो विधि विधान है उसका पालन न किया हो, पूर्ण भी न किया हो, तो ऐसा कुछ अगर किया है तो उसमें मेरा पाप मिथ्या है। तो ये सामयिक सूत्र का पाठ, सामयिक सूत्र कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे सामयिक सूत्र की विधि जो उस दिन बोली थी उसमें प्लीज थोड़ा सा सुधार करेंगे हम। आपने जो बोला था पहले, आप हम सब वैसा ही करते थे, अभी थोड़ा सा परिवर्तन है। तो सामयिक की विधि, पहले त्रिकुटों के पट से वंदन करते हैं, पूर्व और उत्तर दिशा, नहीं तो साधु संत जहाँ भी विराज रहे हैं वहां पर। फिर नवकार मंत्र बोलते हैं, फिर इच्छाकरण बोलते हैं, फिर तस्य उत्तरी बोलते हैं। चूंकि तस्य उत्तरी में आगार है जो ध्यान में होने वाली अग्नि आशातना के लिए रखे गए हैं। तस्य उत्तरी बोलने के बाद ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में 2 लोगस्य का ध्यान किया जाता है। पहले हम इच्छाकरणम का ध्यान करते थे, सो इच्छाकरणम का ध्यान यहाँ नहीं करते हैं, 2 लोकस्य का ध्यान करते हैं। फिर नमोरियंतरणम कहकर पारते हैं और फिर कैशव विशुद्धि का पाठ बोलते हैं, 1 लोकस्य प्रकट बोलते हैं। उसके बाद में करीमी भंते से सामयिक लेते हैं और 2 नमोक्षणम बोलते हैं। तो ये सामयिक लेने की विधि है, थोड़ा सा सुधार है। लोकस्य की पाठी ध्यान में बोली जाती है, इच्छाकरणम की पाठी नहीं बोली जाती है। ओके सा, करण की ओके पार्टी सर। क्यों नहीं बोली जाती है ऐसा? जय जिनेंद्र, इच्छाकरण जय की जिनेंद्र पार्टी सर। हम लोग इच्छाकरण की पार्टी बोलते हैं। जी हाँ, तो लोगस मैंने की सुना पार्टी था, बोलना क्या? मैंने सुना था उस दिन, इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि बहुत जगह परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत जगह हम बहुत पुरानी परिपाटी से इच्छाकरणम ही बोलते थे। तो बहुत जगह इच्छाकरणम ही बोलते हैं, इसीलिए मैंने उस दिन फर्स्ट डे मैंने सिर्फ है ना ये सामयिक की विधि इसीलिए पूछी थी मैंने, पर उस दिन मैंने नहीं बोला। मैंने कहा एक बार सामयिक से तो कंप्लीट होगा फिर अपन बात करेंगे। तो इच्छाकरणम हम पहले कब बोलते हैं? हमने सामयिक लेने से पहले, सामयिक के लिए मुपत्ति बांधी, हम रेडी हो गए, हमने वंदन किया, नमस्कार सूत्र बोला, फिर इच्छाकरणम बोला। जब आप किसी चीज का मिच्छामि दुक्कडम कर चुके हो, उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो, ठीक है, उस पाप की आप आलोचना कर चुके हो, तो फिर आप आलोम कैसे बोलोगे? क्योंकि ध्यान में आलोम बोला जाता है। हाँ बराबर है सर? हाँ सर, नहीं बोलना, अब लोगों से बोलना क्या? हाँ सर, 2 लोगस्य का ध्यान ही करना है हमको। अच्छा, नहीं अभी क्यों जो नहीं बोला जी? एक्सक्यूज मी मैडम, पहले हम लोगों से क्या बोलते थे, बाद में मरासा आने के बाद में क्या बोले, इच्छाकरणम बोलना, तो हम इच्छाकरणम चालू कर दिए। ओके, नहीं, जहाँ तक गुरु भगवंतों से सुना है वही आपको बता रही हूँ। पहले मैं भी इच्छाकरणम ही बोलती थी सा, लेकिन अच्छा। जब बना ये था उनका कारण जो जाना, मतलब कारण जो समझा,
वो यही है कि हम पहले अगर किसी चीज का हमने मिच्छामि दुक्कड़म बोल दिया है तो फिर उसका अनुलोम क्यों करेंगे? अच्छा क्योंकि हम प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो सर। प्रतिक्रमण में हम ध्यान करते हैं, बड़ा ध्यान करते हैं, हाँ सर। जिसमें अपन 12 व्रत बोलते हैं, तो उन सब हाँ में सर। अपन अनुलोम बोलते हैं, हाँ आलम बोलते हैं। ठीक है, और वापस से उसको प्रकट भी बोलते हैं, हाँ सर। तो उन सब में अपन मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं। हाँ सर। तो ये चीज अपन समझ सकते हैं, और यही मतलब कारण यही पता है कि जब अपन मिच्छामि दुक्कड़म कह चुके हैं तो उसका अनुलोम नहीं, पहले जब मिच्छामि दुक्कड़म आप किसी से सॉरी बोल चुके हो तो फिर उसे और क्या बोलना बाकी रहेगा? ये फिर कारण उसका से लोगों ध्यान से क्यों बोल। करना? एक्सक्यूज मी, हाँ जी। ये संप्रदाय का फर्क है सिर्फ। नहीं, लमसम बहुत जगह ऐसा, बहुत जगह लोगों का ही किया जाता है, कुछ एक जगह इच्छाकरणम भी हो सकता है। हाँ, ये संप्रदाय का फर्क है। क्योंकि बहुत जगह हो गया है, बहुत जगह बोले तो मेरे पास कम से कम 4-5 बुक्स ऐसी है जहाँ मैं कह सकती हूँ कि यहाँ सब जगह लोगों से का ही ध्यान किया जा रहा है। मैं अभी भी जैसे आवश्यक सूत्र के भी एग्जाम होते हैं, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग बता देता है। नहीं, ऐसा है कि पाठ्या वही रहती है, थोड़ा सा क्या देखो, जहाँ आचार्यों का जो संघ के प्रति जो आचार्य होते हैं ना, वहां से थोड़ा परिवर्तन आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, यही तो बात वो है। गलत नहीं है। तो हम जहाँ हैं, जिनको मानते हैं, जैसा समझते हैं, हम वैसा करें, कोई बाधा नहीं है उसमें। हमारा यहाँ जुड़ने का कारण सिर्फ इतना सा ही है कि हम अपने ज्ञान में वृद्धि करें, ठीक है। यहाँ अपन संघ संप्रदाय वाली कोई वो विशेष वैसी कोई चर्चा नहीं है, तो बेस्ट टू बेस्ट है कि अपन फिर से करेंगे। कारण बताया है मैंने कि भाई मिच्छामि दुक्कड़म और 10 आलम का जो डिफरेंस है वो यहाँ आता है, इसके लिए ऐसा कहा गया है, इसलिए लोगों का पाठ का उच्चारण किया गया, मतलब ध्यान किया गया है। आज सामायिक का लेने की विधि पूरी बता दीजिए आप एक बार। सामायिक जी, हाँ जी जी, सामयिक लेने के लिए हमने वही आसन पूंछ के जहाँ बैठना हमें बैठे, मुपत्ति लगाई, पहले तिकुत के पैर से वंदन करते हैं, फिर नवकार मंत्र, उसके बाद में इच्छा कारणम, उसके बाद में तस्य उत्तरी, फिर 2 लोकस्य का ध्यान, फिर नमो ओरियंतरम कहकर ध्यान को पालना और कायस्य विशुद्धि का पाठ, फिर 1 लोकस्य प्रकट, उसके बाद में करेमी बनते के पाठ से सामायिक और 2 नमोत्थनम। अच्छा, बहुत धन्यवाद, भली घनी कृपया करी साहब। ये गुरु भगवंतों की कृपा है सा। और आप प्लीज, मैं फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मतलब कहीं भी कुछ भी संप्रदायवाद वाला अपना कोई विषय ही नहीं है, हम सिर्फ जान रहे हैं, सीख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस उतना सा ही अपने ख्याल रखेंगे, शुद्धि का ध्यान रखेंगे, और बाकी जहाँ जो जैसा है आप वैसा पढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। ठीक है सर। अब 32 दोषों के बारे में आप सब जानते ही होंगे। सामयिक के जो 32 दोष है, जब तक हम उन दोषों को दूर नहीं करेंगे, हमारी एक सामयिक भी शुद्ध नहीं होती है। तो 32 दोषों के बारे में आप सबको जानकारी होगी, बता दे साहब थोड़ा सा। ठीक है सर, एक शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको एक बार, और नहीं तो नेक्स्ट में अपन वापस उसको अगर विवेचन से करना है तो भी करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप सामयिक करते हैं तो 32 दोषों को जानकर अगर सामयिक करेंगे तो दोष कम से कम लगेंगे हमको, और कम से कम सामयिक कर रहे हैं तो बिना दोष वाली करे, तो ऐसे भाव हम रख सकते हैं। तो सामयिक के 32 दोष हैं, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। मतलब 10 दोष वो है जो मन से लगने वाले हैं, 10 दोष वो है जो वचन से लगने वाले हैं, और 12 दोष वो है जो काया से लगने वाले हैं। तो इस प्रकार इन 32 दोषों को टालकर सामयिक करने पर हम शुद्ध सामयिक कर सकते हैं। तो पहला है मन के 10 दोष। मन के 10 दोष में से पहला है अविवेक, यश कीर्ति, लाभार्थ, भय, गर्व, भय, निदान, संशय, रोष, अविनय, अबहुमान। अविवेक, अविवेक यानी विवेक के बिना सामयिक करे, यानी कि आपने सामयिक तो ले ली लेकिन उसमें विवेक नहीं रख रहे, कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, कैसे भी बैठे हैं, तो वैसा नहीं करें, तो वो दोष लगता है। यश कीर्ति, यश कीर्ति के लिए सामयिक करें,
जैसे कि मैं सोचूं कि अब मैं कहूंगी कि नहीं, मैंने तो आज 2 समय की, 3 की, 4 की, 5 की, तो मेरी यश कीर्ति होगी। अरे यार, ये देखो कितने धर्मात्मा है, कितने सामायिक करते हैं, कितना धर्म करते हैं। ऐसे यश के लिए सामायिक करना यश कीर्ति दोष है। लाभार्थ, धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करे। मैं 4 सामायिक कर लूंगी, मुझे इतना धन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी इच्छा के लिए, धन की कोई भी प्राप्ति के लिए अगर सामायिक करते हैं तो लाभार्थ दोष लगता है। गर्व, अहंकार सहित सामायिक करे। मेरे से अच्छे सामायिक तो कोई कर ही नहीं सकता, ये गर्व, अहंकार। 5वां है भय, राजादी या अपराध के भय से सामायिक करें। भय, अभी राजादी इसमें दिया है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे घर में है, अभी अगर मैं हूं तो कहूंगी नहीं मम्मी डांटेगी, मैं तो सामायिक कर लूं, तो उनके डर से जो सामायिक की है तो वो भय दोष लगता है। निदान, सामायिक में नियाणा करे तो निदान दोष। निदान और नियाणा का मतलब मैंने आपको आगे बताया था, पिछली क्लास में बताया है। तो ऐसे कोई भी भाव रखे कि मैं ऐसा करूं, इतनी सामायिक करूं तो मेरा ये काम हो जाए या मुझे ये मिल जाए, निदान दोष। संशय, फल में संदेह रखकर सामायिक करते हैं तो कुछ नहीं होता है, कौन से जीवों की हिंसा रुक जाती है, ऐसी शंका करना, ऐसा संदेह करना और फिर सामायिक करना तो संदेह दोष लगता है। रोष, सामायिक में कषाय करें, यानी कि सामायिक तो ले ली है लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ से भरकर सामायिक कर रहे हो तो रोष दोष लगता है। मतलब सामायिक में आपने क्रोध भी कर दिया, मान भी कर लिया, माया भी कर ली, लोभ कर लिया, तो वो दोष लगता है, क्योंकि ये सब मन के दोष हैं, मन से लगने वाले दोष हैं। मन में अगर भाव आए तो ये दोष लगेंगे। अविनय, विनय पूर्वक सामायिक न करे तो, जैसे सामायिक में देव गुरु धर्म की अविनाशात्मा करे तो अविनय दोष लगता है। अबहुमान, अबहुमान यानी भक्ति पूर्वक, भक्ति भाव से सामायिक न करे। बेकारों की जैसे ठीक है सामायिक करनी तो है, कर लेते हैं, वरना भी सब कहेंगे सामायिक नहीं किए, इस तरह अगर सामायिक करे तो अबहुमान दोष। ये 10 के 10 दोष मन से लगने वाले हैं, तो हमें अपने मन को वश में रख कर सामायिक करें तो इन 10 दोषों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है वचन के 10 दोष। कुवचन, सामायिक में कुवचन बोले तो, यानी कि कुछ भी मन में आया जो बोल दिया, अच्छे वचन हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी गाली गलौज जैसे कुछ भी शब्द अगर निकाल रहे हैं, कुवचन दोष बोल रहे हैं तो दोष लगता है। सहसाकार, किसी से बिना विचारे बोले। जब हमारे सामायिक है, हम सावध योगों का त्याग कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए अपने वचनों को भी मौन में रखना चाहिए, जिससे कि ये वचन के दोषों से बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा है स्वच्छंद, सामायिक में राग उत्पन्न करने वाले संसार आदि संबंधी गीत ख्याल में नहीं आवे या वचन से नहीं गावे। हो ही जाता ना, कितनी बार गुनगुनाते हुए जब हम धार्मिक भजन गुनगुनाते हैं तो कितनी बार उनकी धुन आ जाती है, और धुन के साथ अगर वो गाना हमने देखा है या उसकी पिक्चर देखी हुई है तो वो पूरा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। तो ऐसा करते तो मन और वचन दोनों में ही उनका दोष लगता है। संक्षिप्त, सामायिक के पाठ का वाक्य कम करके बोला हो, शॉर्टकट कर लिया हो, सामायिक विधि से ली है पारने के लिए, सिर्फ ऐसे नमस्कार का पाठ बोला और सामायिक को हमने पार ली है तो संक्षिप्त दोष लगता है। कल है, सामायिक में कलेशकारी वचन बोला हो, आपने सामायिक ले रखी है, घर में बहू है, बेटी है, किसी को कुछ बोल रहे हैं तो पता है इसको बोलूंगी तो वो एक दूसरे से झगड़ा हो जाएगा, तो वैसा काम करना ही क्यों, फिर आपको वापस बोलना पड़े, तो वो कलेशकारी वचन है जिससे कलह उत्पन्न होता हो, ऐसे वचन नहीं बोले। बेकथा, बेकथा कथा हमने बताई थी अभी, पुरुष कथा, भक्त कथा, राजकथा, देश कथा, इन चारों कथाओं में से कोई भी कथा नहीं करे। हास्य, सामायिक में हंसी मजाक न करें। अशुद्ध, सामायिक के पाठों का उच्चारण भली प्रकार से नहीं करे, और सामायिक है आपके और आपने किसी अवृत्ति को बोला आओ सा पधारो सा, जैसे हम सामायिक करते हैं उसमें कोई गेस्ट आ जाते तो हम क्या करते हैं, हाँ पधारो सा, बिराजो सा, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा अगर सम्मान उनको देवें, क्योंकि आप व्रती हैं वो अव्रती है,
अगर वृत्ति अवृत्ति को सम्मान देते हैं तो अशुद्ध दोष लगता है। निरपेक्ष सामायिक में बिना उपयोग के बोले, आवश्यकता ही नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं, जबकि हमें पता हमारे सामायिक है तो हम 48 मिनट तो रुक सकते हैं, अपने मन और वचन को कंट्रोल कर सकते हैं। मुड़मुड़ सामायिक में स्पष्ट उच्चारण न करके मुड़मुड़ यानी गुनगुन गुनगुन करके बोले कि किसी को समझ में ही नहीं आवे, तो ऐसे मुड़मुड़ दोष लगता है। तो ये मन के और वचन के 10-10 दोष से 32 दोष में से 20 कंप्लीट हो गए हैं। 12 दोष हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और इसमें अगर कुछ भी दुविधा है तो प्लीज एक बार आप लोग है ना, आज सामायिक सूत्र कंप्लीट हो गया, उस हिसाब से सिर्फ ये 12 काया के दोष बाकी हैं, तो आप देखेंगे कुछ भी रहा तो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर हम प्रतिक्रमण भी शुरू करेंगे। और जैन इतिहास जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसको पढ़ने के भी भाग है, उसको भी हम शुरू करेंगे ताकि दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। आप लोगों में से 5 समिति 3 गुप्ती फर्स्ट क्लास का एग्जाम आप सबने दिया है ना? नहीं सर। हाँ सर, हाँ दिया है। तो जिन्होंने फर्स्ट का एग्जाम नहीं दिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट का एग्जाम देंगे तो ही सेकंड का एग्जाम दें, मतलब दोनों एक साथ दे सकते हैं आप फर्स्ट और सेकंड का। जो फॉर्म फिल किया था वो डायरेक्ट, प्लीज जिसको बोलना है प्लीज वही म्यूट करें ना, पीछे से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। जब फॉर्म फिल किया था ना तब पता नहीं जी। था कि फर्स्ट क्लास का भी एग्जाम देंगे तभी सेकंड का दे सकते हैं, तो मैंने फॉर्म जो फिल किया वो सेकंड क्लास का फिल कर दिया। कोई बात नहीं सा, आप वहाँ फर्स्ट का भी कर सकते हैं, एक फॉर्म वापस भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ आप अपना नाम भेज दीजिए कि भाई मुझे फर्स्ट का एग्जाम देना है, तो आगे वो ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा, तो मैं रोहित भैया जो है जी बिल्कुल, आप उनको भेज तो दीजिए। हाँ आप उनको भेज दीजिए, क्योंकि आपने सेकंड का फॉर्म भरा है तो आपकी डिटेल उनके पास चली गई है, तो आप उनको ये लिख के कि भाई सेकंड का फॉर्म मैंने भरा है, ये नाम है और ये गांव है, तो वो उसमें आपका फर्स्ट का भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, और ये तो एग्जाम का जो लिखा हुआ है ना कि जैसे 1 अप्रैल फॉर्म भरकर भेजने की है और लास्ट डेट 15 फरवरी है, ये क्या समझ में नहीं आया था। नहीं सर, वो अप्रैल वाला तो कंप्लीट सेशन कंप्लीट हो गया, ये नया सेशन अभी जून से चालू हुआ है। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो लमसम सारे मतलब सब क्लासों की सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अभी फॉर्म भरना है और अभी कुछ ही समय में जमा करवाना है। इसके एग्जाम, ये जो सेशन चल रहा है उसके एग्जाम अक्टूबर से शुरू होंगे, मतलब 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा। आप चाहे तो 1 से 10 तक की सारी क्लासों के एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सबके एग्जाम डेट में 2-2 अच्छा। दिन का डिफरेंस है। मतलब 1 तारीख को फर्स्ट का हाँ। है, 3 तारीख को सेकंड का है, 5 को थर्ड का है, इस तरह एग्जाम है। तो हाँ। आपकी अगर तैयारी है, आपने पढ़ रखा है, तो आप टोटली एग्जाम दे सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जितने एग्जाम आप देना चाहें उतने दे सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, पर क्यू से चलेंगे नहीं तो मुझे तो बेटर है जी। हाँ वही वो फर्स्ट क्लास से ही लेना था, मेरे को पता नहीं था, मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी और प्रतिक्रमण याद करने के हिसाब से मैंने सेकंड क्लास अटेंड कर ली। कोई बाधा नहीं है सब, वैसे भी सबका टाइमिंग अलग अलग है, मैचअप किसी का टाइम का नहीं है, आप क्लास वैसे भी अटेंड कर सकते हैं। और प्रतिक्रमण में तो याद करना है तो डेफिनेटली उसको करना ही है। और पहली क्लास में अगर आप जाएंगे तो आपको नया पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट वहाँ जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही, क्योंकि देखो प्रतिक्रमण क्या है कि सेल्फ लर्न करना पड़ेगा। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अर्थ है, मूल है, उसको जी। पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि याद तो अपने को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको रटना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। हेलो, क्योंकि बाकी क्या जी, प्रतिक्रमण याद करने के कोई ट्रिक है क्या ऐसे? अच्छा कोई ट्रिक है क्या? उसके लिए आप कॉल कीजिए ना, मैं बताती हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स है ऐसा। प्रतिक्रमण लर्न करने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये ऐसा क्रम क्यों है? पहला सामायिक, दूसरा 24 तीसरी वंदना, ऐसे चौथा आवश्यक और पांचवा कौशक, छठा प्रत्याक्रम, ये क्रम क्यों दिया है हुआ? इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन तो बेटर हो जाएगा, तभी अपन प्रतिक्रमण शुरू करेंगे ना उसके अंदर। खाली ग्रुप में ऐसे डाल दो ना कि लाइन से पहला प्रतिक्रमण आएगा, ये 24 तत्व आएगा, उसमें वो पार्टी आएगी, ये पार्टी, तो हमको लर्न करने में इजी रहेगा। तो आप थोड़ा लिख के ग्रुप में डाल दो ना। उसमें सब डबल हो जाएगा साहब का। आप हमारे इसमें पार्टियां एक बार ही है, लेकिन जब हम इस प्रतिक्रमण को करने जाते हैं ना
तो हाँ, उसके हाँ। अंदर नहीं एक वैसे पार्टी ही तो फिर हम लोगों को प्रतिक्रमण सीखने का है ना, तो हमको वही ट्रिक खाली लिख के ग्रुप में डाल दो ना कि पहला डालूं? आवश्यक में विधि लिख के डालूं? हाँ विधि लिख ग्रुप के में डाल। डालूं? हाँ हाँ नहीं, ये हाँ तो पीडीएफ निकलवा लिया ना, प्रिंट निकलवा लिया, इसमें विधि सही थे पूरा पीडीएफ में तो। मैं वही कह रही हूँ, जो पीडीएफ आपके पास है, जो पीडीएफ हमें क्लास में दिया गया है ना, तो आप जिस आवश्यक की तरफ जा रहे हो ना, उस आवश्यक में कौन कौन से पार्ट है वहां स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि भाई ये पार्ट इसके अंदर बोले जाएंगे, ये आवश्यक यहाँ कंप्लीट होता है। आप एक बार पीडीएफ को खोलेंगे और आप चाहिएंगे तो मैं उसको डायरेक्टली पूरा का पूरा लिख के भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा 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 ठीक है ना। और बाकी धन्यवाद। क्या है कि पार्टियां हैं, क्यू से चल रहे हैं, क्यू से चलोगे, लर्न उतना ही करना है। बस एक बार जो अच्छा लर्न हो जाएगा उसको अगर बार बार में पाठ्यों में आता है, हर आवश्यक में हर चीज आएगी दोबारा। नवकार आएगी मंत्र है, हर आवश्यक में आता है। हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे सामयिक की बहुत सारी पार्टियां हैं जो अभी जैसा कि जहां ध्यान करोगे, प्रतिक्रमण करते हुए जहां ध्यान करोगे, मैं तो सूत्र बोलना ही बोलना है, लोगों से अच्छा के पाठ ध्यान में आएगा ही आएगा। तो आप अच्छा उस तरह फिलहाल ऐसे नहीं उलझोगे तो अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा कहना है। और बाकी अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज आप कॉल कर दीजिएगा, मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगी। अच्छा ठीक है धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक ठीक है सर, तो आज की क्लास को यही विराम अब ये देते हैं। पेपर जिनवाणी के अक्टूबर में विरुद्ध होंगे है कुछ ना? भी कहने। अब ये हाँ सर, पेपर अपना अक्टूबर पेपर में होंगे। अक्टूबर में भी 3 हाँ, संभावना है, 3 अक्टूबर 3 ही है अक्टूबर का। जी। ठीक आज की क्लास धन्यवाद। को यही विराम देते हुए, जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम से बहुत बहुत आज धन्यवाद, पक्की है बहुत बहुत क्या सर? आभार। आज पक्की है सर, लेकिन काफी जगह कल भी है। अच्छा सर। काफी जगह आज कही गई है, लेकिन बहुत जगह मैसेज है कि भाई कल भी पक्की है। कुछ कल कर रहे हैं, कुछ आज कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा सर, धन्यवाद। कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो हो गुरुवर, आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र शाह। या जिनेंद्र हजू शाह। मन पाची लिखने भेजो सा, जो यो क्या लास्ट चीज? में जो लास्ट में वो तवन गए ना गुरु सर हो, और मैंने पूरा हाल उच्चार नहीं भेजियो, जो को आप जो इनमें डालना भेजो सा हाँ सर, ओके सर, व्हाट्सएप में, बिल्कुल। तो मैं पाची बोल सकूं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और पहला वाले नेक्स्ट क्लास में कौन बोलने वाला है मुझे पहले बता दीजिए, तो मैं नहीं बोलूंगी, जिसके नहीं, भी भाव है वो पहले। अभी सीखना है इसीलिए पूछ। हाँ सर, क्लास मंगलवार को है हमारी, अभी 3 दिन है सर। हाँ और रिकॉर्डिंग के साथ आप वैसे भी इस रिकॉर्डिंग को आखिरी में जब सुनोगे ना, तो आपको ये वैसे भी मिल जाएगा, तो आप साथ भी गा सकते हो, तो वैसे भी सीख जाओगे। नहीं नहीं, वो क्या है बाकी थोड़ा सा अलग लिख कर रखे तो फर्क कर जाएंगे ना, इसीलिए। नहीं तो आप नहीं, और भी जो भी रेडी है बोलना चाहे तो प्लीज आप मुझे बता देंगे, तो नेक्स्ट टाइम क्लास के एंडिंग में इसको कृतज्ञ व्यक्त करने वाली प्रार्थना वो बोलेंगे। प्लीज अगर नाम आप अपने से बता दें, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। है कोई बोलने वाला? अगले बार देखूंगी मैं, ये बार नहीं, अगले बार। लीला जी। वही अगले बार देखूंगी, ये बार नहीं लिखा हुआ सर। नहीं है ना, याद किया हुआ नहीं। मैं लिख के आपको शाम तक भेजती हूँ सा। हाँ उसके बाद में आप कर लीजिए। मंगलवार को क्लास है, उसमें कौन बोलने के भाव रखते हैं वो बता दीजिए। आगे से आगे जैसे क्लास होगी मैं वैसे बोल अपन डाल दें। मैं नाम बोल बोलिए दूंगी। ना, नाम बोलिए लेखा ना। लेखा जैन। लेखा जी जैन, ओके सर। तो नेक्स्ट मंगलवार वाली क्लास के अंदर लेखा जी जैन कृतज्ञ व्यक्त करने वाली प्रार्थना बोलेंगे। ओके सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कुछ अगर मेरे बोलने मेरे बोलने में कुछ अगर ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, या उससे ज्यादा भी कुछ अच्छा बता सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे बताने की मेहरबानी करेंगे, मेरे में सुधार करने के भाव रखें, आपकी कृपा होगी साहब।
नहीं आप बहुत अच्छे समझाई रहे सा। हाँ आप पण सिखाई रहे छो, बहुत बहुत धन्यवाद सा आपने। गुरु कृपा है सा, गुरु आशीर्वाद। धन्यवाद सा बहुत बहुत सबका।